नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो मैं द्युतिका आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ स्कंदगुप्त नाटक का अगला भाग। चलिए हम लोग देखते हैं द्वितीय अंक का अगला भाग। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। वह बंधुवर्मा सिर पर हाथ रखता है। उसके बाद से आगे पढ़ेंगे। पथ में भटारक और उसकी माता है मिलती हैं। कमला, तू मेरा पुत्र है कि नहीं। भटारक, माँ, संसार में इतना ही तो स्थिर सत्य है और मुझे इतने ही पर विश्वास है। संसार के समस्त लांछनों का मैं तिरस्कार करता हूँ। किस लिए? केवल इसीलिए कि तू मेरी माँ है और वह जीवित है। कमला, और मुझे इसका दुख है कि मैं मर क्यों न गई। मैं क्यों अपने कलंकपूर्ण जीवन को पालती रही। भटारक, तेरी माँ को एक ही आशा थी कि पुत्र देश का सेवक होगा, मलेच्छों से पद दलित भरत भूमि का उद्धार करके मेरा कलंक धो डालेगा, मेरा सिर ऊंचा होगा। परंतु हाय। भटारक, माँ, तो तुम्हारी आशाओं को मैंने विफल किया। क्या मेरी खंडलता आग के फूल नहीं बरसाती? क्या मेरे रणनाद वज्रध्वनि के समान शत्रु के कलेजे नहीं कपा देते? क्या तेरे भटारक का लोहा भारत की क्षत्रिय नहीं मानते? मानते हैं, इसी से तो और ग्लानि है। भटारक, घर लौट चलो। माँ, ग्लानि क्यों है? कमला, इसलिए कि तू देशद्रोही है। तू राजकुल की शांति का प्रलय मेघ बन गया और तू साम्राज्य के कुचक्रियों में से एक है। वह नीच कृतघ्न कमला कलंकिनी हो सकती है, परंतु यह नीचता, यह कृतघ्नता उसके रक्त में नहीं रोती है। देखिए, ये भटारक को समझा रहे हैं कि ऐसा गलत काम तो कर रहा है, देशद्रोही बन रहा है और तो मेरा सर नीचे कर रहा है, कह रही है। कौन? कमला भटारक से। इसी बीच विजया का प्रवेश। विजया, माता, तुम क्यों रो रही हो? भटारक की ओर देखकर, और यह कौन है? क्यों जी, तुमने इस वृद्धा का क्यों अपमान किया है? कमला, देवी, यह मेरा पुत्र है। विजया, था क्या अब नहीं? कमला कह रही है कि देवी है मेरा पुत्र था। तो विजया कहती है कि तो क्या अब नहीं है? कमला, नहीं, इसने महाबलाधिकृत होने की लालच में अपने हाथ पैर पाप श्रृंखला में जकड़ दिए। अब फिर भी उज्जैनी में आया है किसी षड्यंत्र के लिए। विजया, कौन तुम? महाबलाधिकृत भटारक हो और तुम्हारी माता की यह दिन दशा। कमला, ना बेटी, उससे कुछ मत कहो। मैं स्वयं इसका ऐश्वर्य त्याग कर चली आई हूँ। महाकाल के मंदिर में भिक्षा ग्रहण करके इसी उज्जैनी में पड़ी रहूँगी, परंतु इससे। भटारक, माँ, अब और न लज्जित करो, चलो घर चलो। विजया, स्वगत। आहा, कैसी, ये अपने मन में बोल रही है ना। क्या बोल रही है कि आहा, कैसी वीरत्व व्यंजक मनोहर मूर्ति है और गुप्त साम्राज्य का महाबलाधिकृत। सोच रही है कि कैसी ये भी दशा है, अभी कैसी घड़ी है। तो कमला फिर कहती है, इस पिशाच ने छल्ला के लिए रूप बदला है। सम्राट का अभिषेक होने वाला है। यह उसी में कोई प्रपंच रचने आया है। मेरी कोई न सुनेगा, नहीं तो मैं स्वयं इसे दंडनायक को समर्पित कर देती। सहसा मातृगुप्त, मुदगल और गोविंद गुप्त का प्रवेश। कौन? भटारक, अरे यहाँ भी। भटारक तलवार निकालता है। गोविंद गुप्त उसके हाथ से तलवार छीन लेते हैं। फिर मुदगल कहता है, महाराज पुत्र गोविंद गुप्त की जय। गोविंद गुप्त, कृतघ्न, वीरता उन्माद नहीं है, आंधी नहीं है जो उचित अनुचित का विचार न करती हो। केवल शस्त्र बल पर टिकी हुई वीरता बिना पैर की होती है, उसकी दृढ़ भित्ति है न्याय। तो उसे कुचलने पर सिर ऊंचा उठाकर नहीं रह सकता। मातृगुप्त, बंदी करो इसे। और तुम कौन हो भद्री? कमला, मैं इस कृतघ्न की माता हूँ। अच्छा हुआ, मैं तो स्वयं यही विचार करती थी। तो गोविंद गुप्त कहते हैं, यह तो मैंने अपने कानों से सुना। धन्य हो देवी, तुम जैसी जननियाँ जब तक उत्पन्न होंगी तब तक आर्य राष्ट्र का विनाश असंभव है। और यह युवती कौन है? कमला, मुझे सहायता देती थी। कोई अभिजात कुल की कन्या है, इसका कोई अपराध नहीं।
मुद्गल, अरे राम, यह भी अवश्य कोई भयानक स्त्री होगी। मातृगुप्त, परंतु यह अपना कोई परिचय भी नहीं दे सक रही है। विजया, मैं अपराधिनी हूँ, मुझे भी बंदी करो। भटारक, यह क्यों? इस युवती से तो मैं परिचित भी नहीं हूँ, इसका कोई अपराध नहीं। फिर जो है विजया फिर अपने मन में कहती है कि ओह, इस आनंद महोत्सव में मुझे कौन पूछता है? मैं मालव में अब किस काम की हूँ? जिसके भाई ने समस्त राज्य अर्पण कर दिया है वह देवसेना, और कहाँ मैं? तब तो मेरा यही भटारक की ओर देखती है। गोविंद गुप्त, भद्रे, तुम अपना स्पष्ट परिचय दो। विजया, मैं अपराधिनी हूँ। मातृगुप्त, परंतु तुम्हारा और भी कोई परिचय है? विजया, यही है कि मैं बंदी होने की अभिलाषिनी हूँ। कमला, वत्से, तुम अकारण क्यों दुख उठाती हो? विजया, मेरी इच्छा, मुझे बंदी कीजिए, मैं अपना परिचय न्यायाधिकरण में दूंगी। यहाँ मैं कुछ न कहूँगी, मेरा यहाँ अपमान किया जाएगा तो आर्य राष्ट्र के नाम पर मैं तुम लोगों पर अभियोग लगाऊंगी। गोविंद गुप्त कहते हैं, क्यों भटारक, यदि तुम ही कुछ कहते। भटारक, मैं कुछ नहीं जानता कि यह कौन है, मुझे भी विलंब हो रहा है, शीघ्र न्यायाधिकरण में ले चलिए। मुद्गल और वृद्धा कमला। गोविंद गुप्त, वह बंदी नहीं है, परंतु एक बार स्कंद के समक्ष उसे चलना होगा। मातृगुप्त, तो फिर सब जाते हैं। फिर अभिषेक का समय भी समीप है, सब जाते हैं। अब यहाँ पर राजसभा का दृश्य है। वहाँ पर कौन कौन है? बंधु वर्मा, भीम वर्मा, मातृगुप्त तथा मुद्गल के साथ स्कंदगुप्त का एक ओर से और दूसरी ओर से गोविंद गुप्त का प्रवेश। स्कंदगुप्त बीच में खड़ा होकर, तात कहाँ थे? इस बालक पर अकारण क्रोध करके कहाँ छिपे थे? चरण वंदन करता है। गोविंद गुप्त, उठो वत्स, आर्य चंद्रगुप्त को अनुपम प्रतिकृति, गुप्त कुल तिलक, भाई से मैं रूठ गया था, परंतु तुमसे कदापि नहीं, तुम मेरी आत्मा हो वत्स। आलिंगन करता है। अनुचरियों के साथ देवकी का प्रवेश। स्कंदगुप्त देवकी का चरण वंदन करता है। देवकी कहती है, वत्स, चिर विजयी हो, देवता तुम्हारे रक्षक हों। महाराज पुत्र, इसे आशीर्वाद दीजिए कि गुप्त कुल के गुरुजनों के प्रति यह सदैव विनयशील रहे। गोविंद गुप्त, महादेवी, तुम्हारी कोख से पैदा हुआ यह रत्न, यह गुप्त कुल की अभिमान का चिन्ह सदैव यशोभिमंडित रहेगा। स्कंदगुप्त बंधुवर्मा से, मित्र मालवेश, बढ़ो सिंहासन पर बैठो, हम लोग तुम्हारा अभिनंदन करें। फिर जयमाला और देवसेना का प्रवेश। जयमाला, देव, यह सिंहासन आपका है। मालवेश का इस पर कोई अधिकार नहीं। आर्यावर्त के सम्राट के अतिरिक्त अब दूसरा कोई मालव के सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। मालव की जय हो, तो मूलध्वनि बजती है। बंधुवर्मा हंसकर, सम्राट, अब तो मालवेश्वरी ने स्वयं सिंहासन त्याग दिया है और मैं उन्हें दे चुका हूँ, इसलिए अब सिंहासन ग्रहण करने में विलंब न कीजिए। गोविंद गुप्त, वत्स, इन आर्य जाति के रत्नों की कौन सी प्रशंसा करूं? इनका स्वार्थ त्याग दधीचि के दान से कम नहीं। बढ़ो वत्स, सिंहासन पर बैठो, मैं तुम्हारा तिलक करूं। फिर स्कंदगुप्त कहते हैं, तात, विपत्तियों के बादल घिर रहे हैं, अंतर विद्रोह की ज्वाला प्रज्वलित है। इस समय मैं केवल एक सैनिक बन सकूंगा, सम्राट नहीं। तब गोविंद गुप्त क्या कहते हैं, आज आर्य जाति का प्रत्येक बच्चा सैनिक है। सैनिक छोड़कर और कुछ नहीं। आर्य कन्याएं अपहरण की जाती हैं। घोड़ों के विकट तांडव से पवित्र भूमि पादाक्रांत है। कहीं देवता की पूजा की नहीं होती। सीमा की बर्बर जातियों की राक्षसी वृत्ति का प्रचंड पाखंड फैला है। इसी समय जाति तुम्हें पुकारती है, सम्राट होने के लिए नहीं, उद्धार युद्ध में सेनानी बनने के लिए। सम्राट। गोविंद गुप्त और बंधुवर्मा हाथ पकड़कर स्कंदगुप्त को सिंहासन पर बैठाते हैं। भीम छत्र लेकर बैठता है। देवसेना चमर करती है। गरुड़ ध्वज लेकर बंधुवर्मा खड़े होते हैं। देवकी राज तिलक करती है। गोविंद गुप्त खड्ग का उपहार देते हैं। चक्र गरुड़ांक राजदंड देता है। गोविंद गुप्त, परम भटारक महाराजाधिराज स्कंदगुप्त की जय हो। सब समवेत स्वर में कहते हैं, जय हो।
बंधु वर्मा, आर्य समाज के महाबलाधिकृत महाराज पुत्र गोविंद गुप्त की जय हो। सब वैसा ही कहते हैं। स्कंदगुप्त, आर्य इस गुरु भार उत्तरदायित्व का सत्य से पालन कर सकूं और आर्य राष्ट्र की रक्षा में सर्वस्व अर्पण कर सकूं, आप लोग इसके लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि स्कंदगुप्त अपने कर्तव्य से, स्वदेश सेवा से कभी विचलित न हो। तब गोविंद गुप्त कहते हैं, सम्राट, परमात्मा की असीम अनुकंपा से आपका उद्देश्य सफल हो। आज गोविंद ने अपना कर्तव्य पालन किया। वत्स बंधु वर्मा, तुम इस नवीन आर्य राष्ट्र के संस्थापक हो। तुम्हारे इस आत्मत्याग की गौरव गाथा आर्य जाति का मुख उज्जवल करेगी। वीर, इस युद्ध में साम्राज्य के महाबलाधिकृत होने की क्षमता नहीं, तुम ही इसके उपयुक्त हो। बंधु वर्मा, अभी नहीं आर्य, आपके चरणों में बैठकर यह बालक स्वदेश सेवा की शिक्षा ग्रहण करेगा। मालव का राज कुटुंब एक एक बच्चा आर्य जाति के कल्याण के लिए जीवन उत्सर्ग करने को प्रस्तुत है। आप जो आज्ञा देंगे वही होगा। धन्य धन्य। स्कंदगुप्त, तात पर्णदत्त इस समय नहीं है चक्रपालित। सम्राट, वह सौराष्ट्र की चंचल राष्ट्रनीति की देखरेख में लगे हैं। इसी बीच कुमारदास का प्रवेश होता है। मातृगुप्त, सिहल की युवराज कुमार धातु सेन की जय हो। सब आश्चर्य से देखते हैं। स्कंदगुप्त, कुमारदास सिहल की युवराज? मातृगुप्त, हाँ, महाराजा धीराज। स्कंदगुप्त, अद्भुत। वीर युवराज, तुम्हारा स्नेह क्या कभी भूल सकता हूँ। आओ, स्वागत। सब मंच पर बैठते हैं। गोविंद गुप्त, बंदियों को ले आओ। सैनिकों के साथ भटार्क, सर्वनाग, विजया तथा कमला का प्रवेश। स्कंदगुप्त, क्यों सर्व, तुम क्या चाहते हो? सर्वनाग, सम्राट, मुझे वध की आज्ञा दीजिए। ऐसे नीच के लिए और कोई दंड नहीं है। स्कंदगुप्त, नहीं, मैं तुम्हें इससे भी कड़ा दंड दूंगा, जो वध से भी उग्र होगा। सर्वनाग, वही हो सम्राट, जितनी यंत्रणा से यह पापी प्राण निकाला जाए उतना ही उत्तम होगा। स्कंदगुप्त, परंतु मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, क्षमा करता हूँ। तुम्हारे अपराध ही तुम्हारे मर्म स्थल पर सैकड़ों बिच्छुओं के डंक की चोट करेंगे। आजीवन तुम उसी यंत्रणा में को भोगो, क्योंकि रामा, साध्वी रामा को मैं अपनी आज्ञा से विधवा न बनाऊंगा। रामा सती, तेरे पुण्य से आज तेरा पति मृत्यु से बचा। रामा सम्राट का पैर पकड़ती है। सर्वनाग, दुहाई सम्राट की, मुझे वध की आज्ञा दीजिए, नहीं तो आत्महत्या करूंगा। ऐसे देवता के प्रति मैंने दुराचरण किया, ऐसे देवता के प्रति जो है मैंने दुराचरण किया था, वह छुरी निकालना चाहता है। स्कंदगुप्त, ठहरो सर्व, मैं तुम्हें आजीवन बंदी बनाऊंगा। रामा आश्चर्य और दुख से देखती है। स्कंदगुप्त, सर्व यहाँ आओ। सर्व समीप आता है। देवकी, वत्सई से किसी विषय का शासक बनाकर भेजो जिसमें दुखिया रामा को किसी प्रकार का कष्ट न हो। सब कहते हैं महादेवी की जय हो। स्कंदगुप्त, सर्व, तुम आज से अंतर्वेद के विषयपति नियत किए गए। यह लो खड्ग देता है। सर्वनाग रुंध कंठ से, सम्राट देवता आपकी जय हो। देवकी के पैर पर गिरकर, माँ मुझे क्षमा करो, मैं मनुष्य से पशु हो गया था, अब तुम्हारी ही दया से मैं मनुष्य हुआ। आशीर्वाद दो जगतधात्री कि मैं देव चरणों में आत्मबलि देकर जीवन सफल करूं। देवकी, उठो, क्षमा पर मनुष्य का अधिकार है, वह पशु के पास नहीं मिलती। प्रतिहिंसा पाशव धर्म है। उठो, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। सर्व खड़ा होता है। स्कंदगुप्त, भटार्क, तुम इस गुप्त साम्राज्य के महाबलाधिकृत नियत किए गए थे और तुम ही साम्राज्य लक्ष्मी महादेवी की हत्या के कुचक्र में सम्मिलित हो। यह तुम्हारा अक्षम्य अपराध है। भटार्क, मैं केवल राजमाता की आज्ञा का पालन करता था। भटार्क क्या कहता है? मैं केवल जो है राजमाता की आज्ञा का पालन कर रहा था। देवकी, क्यों भटार्क, तुम यह उत्तर सच्चे हृदय से देते हो? क्या ऐसा कहकर तुम स्वयं अपने को धोखा देते हुए औरों को भी प्रवंचित नहीं कर रहे हो? भटार्क, अपराध हुआ, सिर नीचा कर लेता है। स्कंदगुप्त कहते हैं, तुम्हारे खड्ग पर साम्राज्य को भरोसा था, तुम्हारे हृदय पर तुम्ही को भरोसा न रहे, यह बड़े धिक्कार की बात है। तुम्हारा इतना पतन
भटारक स्तब्ध रहता है विजया की ओर देखकर। और तुम विजया, तुम क्यों इसमें? फिर देवसेना कहती है, देवसेना सम्राट विजया मेरी सखी है। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि विजया कौन है, तो देवसेना क्या कह रही है? सम्राट विजया मेरी सखी है विजया, परंतु मैंने भटारक को वरण किया है। जयमाला विजया, विजया कर चुकी देवी। देवसेना, उसके लिए दूसरा उपाय न था राजाधिराज। प्रतिहिंसा मनुष्य को इतना नीचे गिरा सकती है, परंतु विजया तूने शीघ्रता की। स्कंद विजया की ओर देखते हुए विचार में पड़ जाता है। गोविंद गुप्ता, यह वृद्धा इसी कृतघ्न भटारक की माता है। भटारक के नीच कर्मों से दुखी होकर यह उज्जैनी चली आई है। स्कंद गुप्त, परंतु विजया तुमने यह क्या किया? देवसेना मन में कहती है, स्वगत, आह, जिसकी मुझे आशंका थी वही है। विजया, आज तू हार कर भी जीत गई। देवकी, वत्स, आज तुम्हारे शुभ महाभिषेक में एक बूंद भी रक्त न गिरे। तुम्हारी माता की भी यह मंगल कामना है कि तुम्हारा शासन दंड क्षमा के संकेत पर चला करे। आज मैं सबके लिए क्षमा प्रार्थिनी हूँ। कुमारदास कहते हैं, आर्य नारी सती तुम धन्य हो, इसी गौरव से तुम्हारे देश का सिर ऊंचा रहेगा। स्कंद गुप्त, जैसी माता की इच्छा। मातृगुप्त, परमेश्वर परम भटारक महाराजाधिराज स्कंद गुप्त की जय। यहाँ पर यौनिका, यहाँ पर द्वितीय अंक समाप्त होता है दोस्तों। और पूछा जा सकता है कि स्कंद गुप्त कौन से अंक में राजा बनते हैं, तो ध्यान रखिए द्वितीय अंक में स्कंद गुप्त राजा बनते हैं। और यहीं पर जो सबको जो क्षमा कर दिए हैं अभी, तो अब आगे क्या होगा इसका नाटक का कहानी अगला भाग, उसको हम लोग देखेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप लोग वीडियो को देखते रहिए अच्छे से। चैनल को अगर कोई नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाला नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। आप लोगों को जैसे पता है कि यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल का इतिहास भी पढ़ा जा चुका है, और अभी बचन सिंह का इतिहास रोज़ शाम को 4 बजे सोमवार से लेकर शनिवार तक चल रहा है। आप लोग समय मिलता है, अच्छा लगता है तो ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों को मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में।